चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में आपसे बोला गया था कि आपको इस तरह से दो इक्वेशंस दी जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी और उसमें आपको बताना है कि लाइंस जो इन दोनों इक्वेशन से बनेंगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपको इस तरह से दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें डिस्कस कर दिया था कि इस तरह से आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, इस तरह से आपकी जब आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको देखो a1 की वैल्यू 5 मिलेगी, b1 आपको मिलेगा -4, c1 मिलेगा 8, a2 होगा आपका 7, b2 होगा 6 और c2 होगा -8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, और c1 अपॉन c2। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज पुट कर लोगे। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हमारा a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू है आपकी 7, ठीक है, इक्वल b1 है आपका -4 और c1 है, b2 है आपका 6। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी नोट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला भी इस तरह से हो गया, ये दोनों नोट इक्वल हैं। तो हम इम्प्लाइज करते हैं a1 अपॉन a2 नोट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है अगर आपका a1 अपॉन a2 नोट इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के। सो आपका क्या सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो लाइंस आपकी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नोट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से आप कंपेयर करोगे और इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको इसी तरह से इक्वेशंस दे रखी हैं 9x 3y प्लस 12 इक्वल 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आपको दे रखा है 18x 6y प्लस 24 इक्वल 0, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो हमने अभी फर्स्ट में डिस्कस किया था a1x, यहाँ से a1 b1 और c1, a2 b2 एंड c2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो फिर हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 अपॉन 18, ये है आपका 3 अपॉन 6। ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको लिख लेते हैं c1 है आपका 12 अपॉन में 24। आप यहाँ से कट करोगे ये 1 पे 2 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो यहाँ से आपको मिला 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है आपका b1 अपॉन b2 इक्वल है आपका c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर ये सभी वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाती हैं तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपका सॉल्यूशन है, तो लाइंस कैसे होंगे आपकी, लाइंस आर को इंसिडेंट। ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, तो लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल आती हैं तो आपकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या है थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो उस तरह से जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, a1 की वैल्यू 6 होगी, a2 होगा 2, तो 6/2। ठीक है, इक्वल b1 है आपका -3 और b2 है आपका -1। y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो यहां से आपका है -1। ठीक है, तो यहां से आप देखो आगे हम वैल्यू रखते हैं 10/9। देखिए यहां से जो भी आपका कट हो सकता है उसे कट कीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों कट हो गए और कुछ कटता नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ आप देखोगे 3/1 इक्वल 3/1 इक्वल 10/9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये आपका नॉट इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट आपका यहाँ से हमें पता चलता है कि A1/A2 इक्वल है आपका B1/B2, बट नोट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो लास्ट में क्या है आपका C1/C2 इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा सॉल्यूशन? तो इसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन होगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये लाइंस कैसी होंगी आपकी? पैरेलल लाइंस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है।